हाँ, अब देखो जो अगला है हमारा सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, और केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो हमारे कॉमन सॉल्ट से जितने भी केमिकल्स बनते हैं उन सब के बारे में हमको पढ़ना है एक एक करके। आपको कई सारे केमिकल्स दिए हैं और इन सब की जो प्रिपरेशन है वो कॉमन सॉल्ट से स्टार्ट करनी है, यानी कि हमको कॉमन सॉल्ट से क्या क्या सब्सटेंसेस मिल सकते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहला है, जो हमारा सबसे पहला सब्सटेंस है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहला सब्सटेंस क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम अब देखो हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको कैसे मिलता है? हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट लेते हैं, NaCl लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन में मेरे को क्या मिल रहा है? एक ये क्या है? बेस है। बेस बेस। कैसे है? हाँ भैया। एक्वस फॉर्म में, तो इसको हम एल्कली बोल सकते हैं। हाँ इसको हम भैया। एल्कली बोल सकते हैं। और हमको इसमें क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है। हाँ भैया। इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है, और मैंने आपको बताया था जितनी भी नेम रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आपको ध्यान क्लोरल रखना का। है क्लोर एल्कली में, आपको ध्यान रखना है कि क्लोर एल्कली इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरीन निकल रहा है और एल्कली निकल रहा है। एल्कली मतलब एक बेस निकल रहा है, एक बेस निकल रहा है और एक क्लोरीन गैस निकल रही है, इसलिए इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें आपको यूजेस बता रखे हैं कई सारे, जैसे हमारी जो रिएक्शन हुई है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है? ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। कैथोड पे हमको मिली है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे हमको मिला है क्लोरीन गैस। एनोड पे मिली है क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिली है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के भी आपको यूजेस बता रखे हैं कि हाइड्रोजन गैस ये हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रहे हैं ना। क्लोरीन गैस प्रोडक्ट की फॉर्म में निकली है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट की फॉर्म में निकली है, NaOH भी हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में निकला है। ठीक है, तो ये निकले मेरी क्लोरीन गैस, ये निकला मेरा हाइड्रोजन गैस, और इस तरफ से और इस तरफ से, यहाँ से तो हम डाल, इधर से निकलेगा हमारा क्या? NaOH। NaOH को ब्राइन भी कहते हैं हम। ठीक है, NaOH को हम ब्राइन भी कहते हैं। अब ब्राइन भी कहते हैं। इसके भी हमको यूजेस दिए हैं कि NaOH कहाँ कहाँ यूज होता है। हाइड्रोजन गैस जो हमारा, इसके भी यूजेस हैं, और जो क्लोरीन है इसके भी कई भैया सारे यूजेस दिए हुए हैं हमें। हाँ, इसमें तो लिखा है ब्राइन कंटेनिंग NaOH, तो फिर NaOH ब्राइन कैसे हो सकता है? इसको ब्राइन ही बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, NaOH का जो सोल्यूशन होता है इसको ब्राइन सोल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनके आपको यूजेस दिए हुए हैं, जैसे NaOH का यूज करते हैं डीग्रीजिंग मेटल्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। ये इसके यूजेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के क्या यूज है? हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, मार्गरीन के रूप में यूज करते हैं, ये भी हमारे केमिकल भैया सब्सटेंस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो फिर दो नाम हो गए, एक तो कॉस्टिक सोडा और ब्राइन। हाँ, ये सोल्यूशन फॉर्म होती है ब्राइन। NaOH का जब एक्वा सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है भैया। और फर्टिलाइजर में और अमोनिया में यूज होती है हाइड्रोजन गैस। इस तरह क्लोरीन गैस का इस्तेमाल क्या है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, स्विमिंग पूल में यूज होती है, PVC में यूज होती है, डिसइंफेक्टेंट में, CFCs में, पेस्टिसाइड्स में। ये क्लोरीन गैस के यूजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में था सब कुछ। अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। टॉपिक है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब इसमें जो आपका सबसे पहला आया है, जो आपका सबसे पहला आया है वो क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। 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 ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH NaOH NaOH। इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास आएगी इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले आएगी आपके पास इसकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन। लिखनी। तो प्रिपरेशन क्या है इसकी? प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन में हम कुछ नहीं करते, हम लेते हैं NaCl। ठीक है, और हम लेते हैं H2O, और हमको भैया मिलता है इक्वेशन क्या? लिख देनी है खाली। हाँ, प्रिपरेशन में आपको इक्वेशन लिखनी है उस रिएक्शन की, ये बनता कैसे है। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज बन कैसे रही है। तो ये बनती तो ऐसी है ना, हम NaCl में ये मिलाते हैं तो हमको रिएक्शन मिलता है। मतलब कुछ करवाते वो हैं। लिखना, वर्ड वर्ड में नहीं नहीं लिखना नहीं, कुछ। वर्ड वर्ड कुछ नहीं लिखना। प्रिपरेशन में आपकी जितने भी सब्सटेंस आएंगे, प्रिपरेशन में आपकी बस रिएक्शन आएगी। ये सारी चीजें हमारी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बनेंगी। अब या इसमें हाँ वो एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे लिखेंगे हाँ, मतलब
हाँ लिख वो सकते जो हैं। एरो बनाया आपने इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिख लो, ये लो। ठीक है, इस सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब हाँ भैया। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारी क्लोरीन गैस है, मैं सबके बारे में लिख लूंगा। सबसे पहले तो मेरे को NaOH के बारे में लिखना चाहिए। NaOH के जो यूजेस हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। यूजेस ऑफ NaOH। अब जितने भी केमिकल सब्सटेंस हम पढ़ेंगे ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, इसके बाद वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पढ़ेंगे, उन सभी के हमको दो चीज मेन याद रखनी है, एक उनकी प्रिपरेशन और पीओपी भी एक पढ़ेंगे। उनके यूजेस। दो ही चीज ध्यान रखनी है, एक उनकी प्रिपरेशन और एक उनके यूजेस। तो प्रिपरेशन में आपको रिएक्शन Uses। लिखनी है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ मैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर क्लोर एल्कली एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कभी प्रोसेस। आपके पास नाम से भी आ सकती है, आपको मान लो डेफिनेशन दे दी कि डिफाइन क्लोर एल्कली प्रोसेस या राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। डिफाइन करने में कुछ नहीं है, हम बोलेंगे जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है ना, उसको हम ब्राइन कहते हैं। सॉरी, जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाँ भैया, क्लोराइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। उसको हम ब्राइन बोलते हाँ भैया। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जो NaCl होता है, इसको हम ब्राइन कहते हैं। हैं। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको ये मिलता है, तो इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें बात भैया करूंगा। ब्राइन लगेगा ना, मतलब इसमें कहते हैं ब्राइन लगेगा ना, हाँ, मतलब ये पूरा हमारा NaOH का। रिएक्टेंट साइड पे आएगा। तो फिर भी हमें एक्वस नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब मैंने NaCl लिखा के तो आगे। है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें हमने स्टेट तो किसी की भी नहीं लिखी ना। स्टेट अगर आप अच्छा लिखना अच्छा चाहते हो तो ठीक। ऐसे फिर अलग से लिख सकते हो, पर स्टेट लिखने के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो फालतू में। एक और चीज याद करनी पड़ेगी, रिएक्शन तो आप याद कर हाँ ही रहे भैया। हो, उसके बाद स्टेट भी आप याद करोगे, हाँ भैया। है ना। ये एक्वस में होगा, ये हमारा गैसियस फॉर्म में आएगा, ये भी गैसियस फॉर्म में आएगा। भैया जब हमारी कोई रिएक्शन होती है तो हाँ, उसमें हमें स्टेट लिखना जरूरी है? स्टेट लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा, बस रिएक्शन लिखनी जरूरी होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या क्या है, NaOH के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो सोप एंड पेपर, सोप्स एंड डिटर्जेंट। हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट्स सोप्स तो एंड बता। डिटर्जेंट। सोप्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। डिटर्जेंट्स, ठीक है, इसमें यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में मैन्युफैक्चर यूज ऑफ होता है। पेपर। हाँ भैया। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, डीग्रीजिंग मेटल्स में, पेपर मेकिंग में भी यूज होता है। याद वाला पार्ट आ चुका है, याद करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको यूजेस और रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। उसके बाद डाइज डीग्रीजिंग एंड मेटल्स में, ब्लीचेस। डीग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये पांच इसका सारे मतलब मतलब चार क्या है पांच भैया, यूज काफी है भैया डीग्रेविंग इसके। मेटल्स? हाँ, क्या कह रहे हो। डीग्रेविंग मेटल्स का मतलब क्या है? डीग्रीजिंग मेटल्स का मतलब इनको डीग्रीजिंग करते हैं, यानी कि ग्रीजिंग वगैरह इनकी रिमूव करते हैं NaOH का यूज करके। ठीक है, अच्छा जैसे अच्छा ग्रीजिंग ठीक है। वगैरह करते हैं ना, तो वो उसकी रिमूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इन दोनों की भी बात कर लेते हैं, क्लोरीन की और हाइड्रोजन गैस की। जो हमारी क्लोरीन है, ये हमको कहाँ मिलती है, ये एट एनोड, एनोड पर निकलती है। कहाँ पर निकलती है, एनोड पर निकलती है। एनोड पर हमारी ये निकलती है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की मैं बात करूंगा क्लोरीन गैस की, तो इसके क्या क्या है। वाटर ब्लीचिंग ट्रीटमेंट में, पाउडर। बेटा हाँ म्यूट कर लो अपना, किसी की में से आवाज आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है ये। और किस में यूज होता है, स्विमिंग पूल वगैरह में। ब्लीचिंग पाउडर। हाँ भैया, क्लोरीन क्लोरीन मिली होती है स्विमिंग पूल हाँ, में। ठीक है। PVC डिसइंफेक्टेंट्स में, डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह में। हाँ, पेस्टिसाइड। पीवीसी क्या है भैया? पॉलीविनाइल क्लोराइड, 8th ये क्लास क्या में है पढ़ा मतलब? होगा ना आप लोगों ने, केमिकल सब्सटेंस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं पढ़ा था? याद प्लास्टिक नहीं आ बनाई जाती है, प्लास्टिक जिससे प्लास्टिक बनती है। हाँ, PVC के याद पाइप नहीं आ रहा वगैरह भी तो भैया। बनते हैं। हाँ। ये पीवीसी पाइप, अच्छा अच्छा। अच्छा, जो H2 हमारी, ये हमको कहाँ मिलती है, एट कैथोड मिलती है। आपसे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है MCQ में कि जो हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, उसमें एनोड पर क्या निकलता है और कैथोड पर क्या निकलता है। ठीक है, अच्छा भैया। जो ये है ना क्लोरीन गैस के यूज और हाइड्रोजन गैस के यूज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको ऐसी पता होनी चाहिए, आगे आने वाले चैप्टरों में काम आ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लोरीन गैस कहाँ पर निकलती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलती है। ठीक है, यूजेस इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर यूज होती है, फ्यूल्स में यूज होती है। ठीक है, फ्यूल बनाने फर्टिलाइजर्स में, में। मार्गरीन में यूज होती है।
ठीक है। और अमोनिया में फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये हमारे सारी बात हो गई किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हमारी सारी बात हो गई किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल कैल्शियम नेम क्या क्लोराइड। होगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी, इसमें ऑक्सीजन भी तो है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है क्या, अच्छा भैया। हाँ, हाँ भैया है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये नाम होगा इसका। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर में ये ब्लीचिंग पाउडर की हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये इसके यूजेस हो जाएंगे। बस सीधा आपको अब यही काम करना है, इनकी प्रिपरेशन याद करनी है और इनके यूजेस याद करने यूजेस हैं। याद सब करने में भी अच्छा भैया याद का पार्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। हाँ, अब आपका याद का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ये मान लो आप, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सब कुछ, हाँ भैया। बाकी बच्चों क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ भैया। क्या भी है कैल्शियम, क्या बोला आपने, ये ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है भैया। ठीक है। बाकी बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी की, हाँ भैया। जी कह रहे हैं हाँ सर, यस सर। ठीक है। पेन टैब से पढ़ने वैसे मजा तो आ रहा है भैया। हाँ, चलो अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है बच्चों, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चार ही रिएक्शन है इस चैप्टर में, और रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए सारी बढ़िया तरीके से। इसमें हम किसका यूज करते हैं, स्लेक लाइम का यूज करते हैं, CaOH होल ट्वाइस, और प्लस इसको हम Cl2। क्लोरीन गैस से पास करते हैं, ठीक है। तो Yes, हमें मिल जाएगा क्या, CaO कैल्शियम Cl2 ऑक्सीक्लोराइड प्लस प्लस H2O। H2O। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम। हाँ भैया। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। अच्छा बच्चों, ये आपने इसकी प्रिपरेशन तो देख ली। कई बार क्या करता है, कई बार ना खेल खेलता है आपके साथ, आपसे बोलता है इसकी प्रिपरेशन बताओ फ्रॉम NaCl, प्रिपरेशन मतलब फ्रॉम NaCl, यानी कि अगर आपके पास NaCl हो, आपके पास स्टार्टिंग में क्या हो, NaCl हो, तो आप वहां से लेकर यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, तो हम उसको लिखेंगे। पहले हमको क्लोर एल्कली प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, NaCl प्लस H2O, मेरे को क्या मिला, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो क्लोरीन गैस है इसका हम यूज करेंगे अगली रिएक्शन में, कि CaOH ट्वाइस, इसमें से हम क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं ये, अच्छा ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम NaCl। एक अच्छा, बार पहले किसी के हमें NaCl जो है, हाँ, फिर इससे हमें भैया NaOH और भी बनाना इसके पड़ेगा, अलावा फिर कुछ और भी आ इससे जो सकता है। गैस नहीं बनेगी यही उससे आता है, ये एक बार किसी के स्कूल में पूछा हुआ था इसलिए मेरे को याद है, यही पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे यूजेस की, कि इसके यूजेस कहाँ हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या हो जाएंगे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, कपड़ों को कलर करने में यूज होता है इसका, है ना। ऐसे भी ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रंग करना, कलर करना, ब्लीच करना मतलब कलर करना, बालों में ब्लीच कराते हैं ना, जैसे मानव ने ब्लीच कलर किए बालों में, तो इसको कलर करना बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या करवाना, हाँ, तुमने नहीं करवा रखी, नो सर। अच्छा ठीक है। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पर हमारे यूजेस हैं, कहता है कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसी तरह ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, और ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज, ठीक है। हम पेपर का जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प में पेपर वगैरह बनाने के लिए भी, ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है, इसी तरह कपड़ों में ब्लीच करने के लिए यूज होता है लॉन्ड्री। वुड पल्प मतलब जो कपड़े, जो लकड़ी की छाल होती है ना, उसका हम एक पेस्ट सा बनाते हैं और उसके बाद पेपर बनता है। कभी आपने पेपर बनने की प्रोसेस पढ़ी हो तो पहले उसको ना, मतलब बिल्कुल एक पेस्ट सा बनाया जाता है, उसको पल्प बोलते हैं। पल्प मतलब आप ये समझ सकते हो कि वुड के ना छिलके छिलके बनाए जाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज खा रहे हो, जैसे आप संतरे वगैरह खा रहे हो, संतरे का आपने जूस बनाया है, जैसे मौसमी का जूस बनाते हैं, तो जो जो वो क्या बोलते हैं,
जो गाढ़ा गाढ़ा हिस्सा बच जाता है ना, जो उसमें से छोटे छोटे से वो निकल के आते हैं, उनको पल्प बोलते हैं। जैसे आप लस्सी पी रहे होते हो, लस्सी पी रहे होते हो तो उसमें से छोटे छोटे से दही के टुकड़े आ रहे होते हैं ना, उनको हम पल्प बोल सकते हैं या हाँ लम्प्स भैया। बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो पेस्ट बनता है ना, उसको हम वुड पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं फिर हम पेपर फैक्ट्रीज में पेपर वगैरह बनाने के लिए। क्लियर है? ठीक है भैया। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है ये केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे यूजेस लिख लेते हैं हम। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर फॉर ब्लीचिंग पेपर, फॉर ब्लीचिंग, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे इसके। और दूसरा क्या पढ़ा हमने अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और क्या यूज होता है? टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, टू मेक डिसइंफेक्टिंग वाटर। डिसइंफेक्टिंग नहीं कह सकते, एक बार को प्रॉपर ये यही कह लो, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, टू हाँ मेक भैया, ड्रिंकिंग यही याद वाटर रखना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये इसका काम है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्या? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग हो गया। पाउडर को भी ठीक है, वाटर में डाल देते हैं। हाँ। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आपको पता है कि खाने में यूज होता है फॉर मेकिंग हाँ क्रिस्पी भैया। पकोड़ास वगैरह। हाँ भैया। ठीक है, फास्टर कुकिंग के लेकिन लिए ये भी। एक चीज में कंफ्यूज हूँ मैं, हाँ बेकिंग पाउडर क्या होता है? हाँ, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? बेकिंग पाउडर बनाने हाँ। में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जो बेकिंग पाउडर बनता है ना, ये देखो हाँ। यहाँ पर लिखा है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो है वो हमारा ये सॉल्ट होता है। ठीक है, सोडियम अच्छा, सॉल्ट ऑफ एसिड, ये हमारा बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, और जब बेकिंग ठीक है। पाउडर बनता है तो साथ में CO2 गैस भी निकलती है, इसीलिए जो हमारी ब्रेड वगैरह होती है, जो केक वगैरह होते हैं, वो फूल जाते हैं ना, फूल जाते तो उनमें हैं, CO2 हो गैस जाते हाँ रिलीज भैया। होती है, इसलिए वो फूल जाते हैं। ठीक है, और बेकिंग सोडा का क्या यूज है कि इसको हम न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम बेकिंग सोडा को। ठीक है, एसिडिटी के टाइम पे हाँ देखो कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड फॉर यूज आल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड। ठीक है, एंटासिड बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? हाँ। हाँ भैया। ठीक है, और इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ बस बेटा ये लास्ट कराता हूँ, लास्ट कराता हूँ, इसके बाद ज्यादा नहीं कर रहा, ज्यादा हो रहा तो। ठीक है, बस इतना ही करा देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट हाँ टॉपिक है भैया। बस। सर हर्ड है हमारा? खत्म। नहीं, इसके बाद हमारा वॉशिंग सोडा है और POP है, और उसके बाद हमारा क्रिस्टलाइजेशन और पढ़ना है हमको। बस 3 टॉपिक बचेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन तो हमारा 9th में पढ़ा था चैप्टर 2 में। हाँ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर इसकी प्रिपरेशन बोलेगा, अगर इसकी प्रिपरेशन बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, NaCl लेंगे प्लस HCl लेंगे NH3। प्लस CO2 लेंगे प्लस NH3 है NH4 है? NH3 है। NH3 लेंगे और हमको मिलेगा क्या, NH4Cl प्लस NaHCO3। तो भैया ठीक सब है, याद करने का आ रहा है इस चैप्टर में, इसका मतलब याद ही करना है पूरा। हाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। लास्ट का पोर्शन थोड़ा सा बच्चों लर्न करने का है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रिपरेशन है इसकी, और फिर इसके बाद यूजेस हैं इसके। ठीक है,
हाँ भैया। अच्छा, इस वाले में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि ये हमारा क्या होता है, दिस इज यूज फॉर व्हाइट फास्टर क्रिस्टल्स कुकिंग होते हैं। के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रलाइजिंग के लिए यूज होता है, और नॉन कोरोसिव होता है नेचर में। ठीक है, एंटासिड होता है, नॉन कोरोसिव होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। ये सारी चीजें लिख सकते हैं हम इसमें। और जब हम इसको हीट करते हैं प्रोसेस में, तो हमारी क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जिससे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, फूल जाता है। तो ये चीजें लिख लेते हैं इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। ये वहीं से कट पेस्ट कर लो ना। अरे उस पर कट स्पेस नहीं, यहाँ पे लिखूंगा तो तुम्हें ज्यादा सही समझ में आएगा ना एक बार को। हाँ भैया। प्रॉपर्टीज में हम क्या बोलेंगे कि व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग कुकिंग, तो हमारी क्या रिएक्शन होती है कि जो NaHCO3 है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन होगा, हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। और ये जो CO2 है, इसका यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन राइजिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, भैया जो केक्स और पेस्ट्रीज फूल जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, CO2 उसकी वजह से फूलती है। और इसके अलावा एक चीज और बताई थी इसमें कि ये क्या होती है, इट इज नॉन कोरोसिव इन नेचर। नॉन कोरोसिव एंड बेसिक इन नेचर, बेसिक है। हाँ बेटा अभिषेक, तुम कुछ कह रहे थे। यार तभी ये इतने सब्सटेंस इतना सारा कैसे बन गया, Na2CO3 H2O CO2 भी बन गया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है ना, डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन नहीं देखी क्या हमने। डिकम्पोज तो हो रहा है, हीट पास करी ना हमने इसकी। ये सारे इसी के तो हैं, देखो सोडियम भी इसी में है, कार्बोनेट भी इसी में है, हाइड्रोजन भी इसी में, ऑक्सीजन भी इसी में। बैलेंस करना पड़ेगा बस आपको, अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो। बस फर्स्ट चैप्टर के लगाने इसमें याद करके। ठीक है, अच्छा यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस क्या थे, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर फॉर मेकिंग, मेकिंग एंटासिड। हाँ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है लग रहा है कोई। नहीं भैया, खाना बन रहा था। बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है हमारा इसमें। अच्छा, बेकिंग पाउडर में हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर में हमारा क्या होता है, टार्टारिक एसिड टैमरिंड में होता है ना भैया। हाँ टैमरिंड क्या होता है, इमली। हाँ ठीक है, तो ये हमारा इसमें यूज होता है। इसमें दिया नहीं हुआ शायद, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। तो इसमें क्या होता है, एक तो बेकिंग सोडा होता है और एडिबल एसिड होता है। एडिबल एसिड हमारा टार्टारिक एसिड ले सकते हैं हम इसको, सच एज टार्टारिक एसिड। ठीक है, और एंटासिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। हाँ बेकिंग पाउडर में हमारा क्या है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या यूज हमारा, कि इट इज यूज्ड फॉर एज मेकिंग एंटासिड। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटासिड्स। एंटासिड। इंटरेस्टिंग आता है। ठीक है, एंटासिड बनाने में यूज होता है। और सोडा एसिड फायर फायर एक्सटिंग्विशर में, एक्सटिंग्विशर। हाँ भैया, सोडा एसिड वैसिड लिखना जरूरी है क्या भैया? हाँ कि बेटा फायर बहुत अलग एक्सटिंग्विशर अलग भी लिख अलग तरह सकते के हैं? फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना। अच्छा, सब में तो पर ये कार्बन स्कूल में हुआ डाइऑक्साइड यूज होता है होती है। भैया। सोडा एसिड क्या कह होता रहे है हो भैया सब ये में तो स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। बेटा, क्यों होती है सब में कार्बन डाइऑक्साइड, सब में नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड यूज। अच्छा, जो स्कूल वगैरह में तो नहीं होती है सिर्फ। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका बेकिंग सोडा का। यहीं तक कर रहे हैं आज हम। अब हमारा इसके बाद बच जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की ये प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद हम वॉशिंग सोडा के यूजेस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह पीओपी फिर आएगा, पीओपी। पीओपी की प्रिपरेशन और यूजेस देख लेंगे। और बीच में एक टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, ये हम देख लेंगे। बाकी इसके फिर अलावा इस खत्म। चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है। फिर ठीक है, चैप्टर फिनिश तो होगा। आज की क्लास का होमवर्क आपका यही है कि आप नोट्स कंप्लीट कर लेना और बुक को ना रीड कर लेना। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो टेस्ट आपका नजदीक आ रहा है। ठीक है, भैया इसका ठीक है थोड़ी होगा, भैया। पहले पहले तो इसका होगा ना, केमिकल वाले चैप्टर का। केमिकल वाले चैप्टर का बेटा जो केमिकल ताजा, मतलब रिएक्शन वाले लाइफ चैप्टर। प्रोसेस और केमिकल का नहीं दिया ना, नहीं पहले नहीं जो, ताजे का लेंगे ना। हाँ जो ताजा फ्रेश चैप्टर फ्रेश। चल रहा है उसका लेंगे ना हम पहले टेस्ट। जो चला है गया वो भैया, उसका बाद में लेंगे अब। ठीक है, भैया। आई बात समझ में।
तो ठीक है आपका भैया। होमवर्क है कि आप नोट्स कंप्लीट कर लेना और रीड कर लेना। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उससे अगली क्लास में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, और उससे अगली क्लास में टेस्ट। तो कहने का मतलब है 2 क्लास आपकी और है इस चैप्टर की, और तीसरी क्लास में आपका टेस्ट है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है जो भी भैया। याद करने वाला पोर्शन है उसको याद करना स्टार्ट कर दो साथ के साथ, ठीक है। ठीक है तो भैया। दिक्कत आने वाली है फिर। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास